हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट एंड साथ ही साथ आपके पर्सन की तरफ से एग्जैक्टली नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ do subscribe to this channel. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज मोस्टली आपकी वजह से एक तरह से चेंज हुई है। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, द मून, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि हमने प्रीवियस शिफ्ट में डिस्कस किया ही था कि आपके किन्हीं बिहेवियर्स की वजह से आपके पर्सन एक हड़बड़ाहट में आ गए हैं। ये बिहेवियर्स लिटरल आपके एक्शंस हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनको लग रहा था कि इनके पास बहुत सारा टाइम है, ये कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं और इस कनेक्शन को पॉज पर धकेल सकते हैं आराम से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपने इन्हें एक ऐसी सिचुएशन में लैंड करवा दिया है या फिर आपने कुछ ऐसी बातें इनसे कही हैं कि अब इनके पास कोई टाइम नहीं बच रहा या फिर इन्हें कोई एक्शन रखना पड़ेगा। कई सारे सवालों में आपने इन्हें छोड़ दिया है और उन सारे सवालों का जवाब सीख करने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट बहुत सारे लोग यहाँ पर बिना झगड़े या फिर बिना लड़े भी अलग हुए होंगे कि आपने ऐसा सा कुछ इनको शो भी नहीं किया कि अगर आप नाराज़ भी हुए हो या फिर आपने इनसे डिटैचमेंट रखना भी चाहा है, इस कनेक्शन को स्मूथली एंड भी कर दिया है, तो आपने कोई रीजनिंग वहाँ पर नहीं रखी होगी, साइलेंटली आप वॉक अवे हुए हो। तो एक तरह से आपके पर्सन के एंड पर वो क्यूरियोसिटी भी बन रही है कि आखिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया कि आपको वॉक अवे करना पड़ गया और चीज़ों को आपने एंड किया है, एंडिंग की तरफ पहुंचा रहे हो। तो आपके पर्सन जहाँ पर भी बने हुए हैं, अपने लाइफ के किसी एरिया पर भी बने हुए हैं, वहाँ पर इनको वो सुकून नहीं मिल पा रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन ब्लंटली कोई एक मूव रखना चाहते हैं आपकी तरफ, जो जिसके लिए इन्हें हो सकता है अपने एंड की किन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये क्या एक्शन रखना है इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये रैदर उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे जहाँ पर इन्हें किसी की मदद चाहिए, इनके इमीडिएट कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। और वो प्रॉब्लम्स हो सकता है रिलेटेड टू फैमिली इशू हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो हैं ही यहाँ पर। जहाँ पर भी हैं आपके पर्सन उस सिचुएशन में से खुद को निकालना चाहते हैं एंड दैट इज़ वाई कल हमने मतलब प्रीवियस शिफ्ट में हमने देखा था कि दे वेर इन दैट एनर्जी जहाँ पर ये अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जो अदर ग्रुप ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी यहाँ पर लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दे आर बिकमिंग दैट किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स का मतलब ये है कि इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन, जहाँ पर एक्सेप्टेंस है और चीज़ों को एग्री करना, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। और ये एक डिवाइन मैस्कुलिन की शेयर क्वालिटी होती है जब वो अवेकन होता है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन हो सकता है अब तक बहुत सारी चीज़ों को एक अवॉइडेंस में लेकर चल रहे थे कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो मतलब एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल्स पर ही समझ सकता हूँ या प्रोसीड कर सकता हूँ। लेकिन अभी इनके साथ यूनिवर्स ने ऐसा मूव रखा है, एक ऐसा इंटरवेंशन इनके साथ हुआ है कि चीज़ें इनके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हो गई होंगी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया ही था। कुछ रेड फ्लैग्स आपको देखने को मिल गए या कुछ रेड फ्लैग्स आपको सेंस हो गए जो शायद आपके पर्सन काफ़ी समय से आपसे छुपा रहे थे या फिर आपने खुद को मना लिया था किसी लेवल पर कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से तसल्ली देकर आप इस कनेक्शन को एक किसी डायरेक्शन में बढ़ा रहे थे। लेकिन जब एक इम्बैलेंस्ड सिचुएशन बन जाती है किसी भी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स वहाँ पर स्टेप इन करता ही है।
वो एक समझ लो एक कार्मिक रूल है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है ना। तो जैसा दोगे वैसा आपको रिसीव होगा ही, आज नहीं तो कल। तो आपके पर्सन को आपने काफ़ी टाइम तक हमेशा एक रिसीविंग एंड पर रखा था, आप गिवर बने रहे थे, और वो एक इम्बैलेंस्ड सिचुएशन टॉलरेट नहीं होती यूनिवर्सल लेवल्स पर, और आपको वो लाइट या वो एक रेवलेशन ज़रूर आपको देखना ही पड़ता है एट द एंड ऑफ द टनल, जहाँ पर आप चीज़ों को बस इग्नोर कर रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और फाइनली जब यूनिवर्स आपको वहाँ पर पुश करता है, भले ही पेन देकर ही सही, आप टेम्पररीली रोते हो, पर्जिंग में आते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, लेकिन वो आपके भलाई के लिए होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही हो रहा है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स आपको इनके पिक्चर से हटाकर किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में ला रहा है। यानी कि किंग ऑफ कप्स कोई इंसान बनेगा तभी वो आपकी तरफ कुछ ऑफर कर सकेगा, एंड दैट इज दे आर गोइंग टू ऑफर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टुवर्ड्स यू, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक या जस्टिस की बात हो रही है। अगर मामला यहाँ पर गिविंग आपके एंड पर हमेशा गिविंग और इनके एंड पर हमेशा रिसीविंग रहा है, तो अब मामला बराबर का होगा, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर आएगा। जितना इन्होंने रिसीव किया है आपको भी देना पड़ेगा इन रिटर्न्स, और वहाँ से चीज़ें टेम्परेंस में आएंगी। तो ऐसे शिफ्ट में आपके पर्सन बने हुए हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग फॉर यू। जब आप नहीं होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी महसूस करते हैं। जब आप इनके साथ होते हो तो इनको लगता है कि दुनिया मेरे लिए ज़रूरी है। जब आप नहीं होते हो ना, तो दुनिया को ये साइड लगाकर आपके पीछे भागने लगते हैं। तो यही एक इनकी बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट में देख रही हूँ यहाँ पर, जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहा है। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज बन रही हैं, तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो देखो, कुछ तो ऐसी बात रही होगी जहां पर आपको पछतावा हुआ, कुछ ऐसे हिडन ट्रूथ्स आपके सामने खुल गए जिसको हम रेड फ्लैग्स ही कहेंगे, जो आप या तो इग्नोर कर रहे थे या फिर आप जानकर भी अनजान बन रहे थे, या आपको पता ही नहीं था, आपके पर्सन ने वो सारी चीज़ें छुपा कर रखी थी, और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ पर ये बात हिट कर गई कि आप बेवकूफ़ बनाए गए हो। आपका इतना इन्वेस्टमेंट या इतना आपका एफर्ट मतलब वो खाली चला गया, वो वेस्ट जा रहा है। ये झटका लगा है आपको, ये जिस किसी की भी एनर्जी है, आपको उस तरह की फीलिंग आ रही है कि यार मैंने क्या कर दिया, कैसे इंसान पर मैंने अपना वक्त लगा दिया, या फिर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स रखे, या जो भी आपने इनकी तरफ ऑफर किया था उस चीज़ के लिए अब आप एक रिग्रेटफुल एनर्जी में आ रहे हो, एक सेल्फ पिटी आपको महसूस हो रही है। और ये होना था इसी टाइम फ्रेम में जहाँ पर ये भी एक पड़ाव ही है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहाँ पर आपको ये रियलाइजेशंस करवाई जाती हैं। अगर आप काफ़ी टाइम तक कुछ रियलिटीज़ को इग्नोर करके बस गिवर बने रहते हो, तो समझ रहे हो ना, तो आपको उस चेजर वाली एनर्जी से बाहर निकालने के लिए और आपको इस तरह की रियलाइजेशन करवाने के लिए यूनिवर्स स्टेप इन करता है, जहाँ पर चीज़ें इंटेंस्ड हो जाती हैं या इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं कि वहाँ पर अभी बर्दाश्त नहीं हो सकता, मतलब आपके लिए भी और इस जर्नी की सैनिटी के लिए भी, समझ रहे हो ना। तो यही यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें टर्न हो रही हैं धीरे धीरे, ताकि आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ सकें। किंग ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली एक प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है, और कुछ लॉजिकल चीज़ें आप मिस आउट कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने इमोशनल मतलब होने की वजह से आप, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन क्वीन ऑफ कप्स होती हैं, कंपैशनेट होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उस चक्कर में आपने वो लॉजिकल या प्रैक्टिकल हिंट्स या क्लूज, उन सारी चीज़ों को टोटली इग्नोर कर दिया था, जिसको हम कहते हैं ना प्यार की आपने ब्लाइंड फोल्ड पहनी हुई थी, वो पट्टी बांधी हुई थी अपने आंखों पर। तो अपने जो भी आपको दिखाई दे भी रहा था उन सारी चीज़ों को आपने इग्नोर किया था, जस्ट आउट ऑफ लव या आउट ऑफ दैट पैशन आपने देखना ज़रूरी ही नहीं समझा, जबकि आपको पता है कि लॉजिकल या प्रैक्टिकल लेवल्स पर कुछ चीज़ें आपके साथ बहुत बुरी हुई हैं, और
ये चीज़ें अगर कंटिन्यू होती गई तो फिर आपका इस तरह से बने रहना और यहाँ पर इन्वेस्ट करते रहना, तो आपको इन रिटर्न्स कुछ नहीं मिलने वाला, आप ग्रांटेड लिए जाओगे हर बार, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ आपने जब रियलाइज़ की तो आप एक बहुत ही गोल ओरिएंटेड एनर्जी में आए हो सकता है आपने कुछ गोल्स अभी बना लिए कि नहीं यार मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और मैंने ये गोल्स अपने लिए सेट किए हैं और उसके लिए मैं मेहनत करूँगी, मैं क्रिएटिव बनूँगी और मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मुझे इसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा, अपना सोशल नेटवर्क भी एक्सपैंड करना पड़ेगा एंड प्लस मुझे जस्टिस के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मल्टीटास्किंग है तो आई विल हैव टू डू दैट मल्टीटास्किंग एंड ऑल। तो आप काम से नहीं डर रहे हो, आप सोशल नेटवर्किंग को एक्सपैंड करने से नहीं डर रहे हो, अभी क्रिएटिविटी से नहीं डर रहे हो, जो भी चैलेंजेस आपको मिलते जा रहे हैं आप उसको एम्ब्रेस करते जा रहे हो ताकि आपके गोल्स हैं। अभी इससे पहले आपके कोई गोल्स नहीं थे, अगर थे भी तो वो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन के सराउंड निर्भर करते थे। को डिपेंडेंसी का कार्ड हमने देखा था, राइट। तो को डिपेंडेंसी से रिलीज होने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो आप अभी करने की कोशिशों में जुटे हुए हो और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जिस किसी की भी ये एनर्जी बन रही है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी एनर्जी में आपको आना होता है। अगर आप खुद को इस एनर्जी में देख रहे हो तो आप यूनियन से दूर नहीं हो। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको ये एनर्जी आपकी पसंद ही नहीं है। मतलब पसंद नहीं का मतलब ये है कि उनको अवेकन होना पड़ेगा ना, आपकी तरफ इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इन्हें अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करके आपकी तरफ परसू करना पड़ेगा, वरना हो ऐसे रहा था कि सब कुछ आप ही हैंडल कर रहे थे, इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इनके पास सारा टाइम आपने दे रखा था, समझ रहे हो ना। तो जब आप हटते हो, भले ही हर्ट होके हटे हो यहाँ से, लेकिन ये आपके भलाई के लिए है, आपको जस्टिस मिलेगा यहाँ पर ज़रूर और आप एक सॉवरेन पर्सन बनते जा रहे हो। एम्प्रेस टॉक्स अबाउट द सॉवरेन पर्सन जो अपने आप में सेशिएटेड है, कंफर्टेबल है और सेल्फ कंटेंटेड है। तो आपको अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू आर इन द पेशेंस। और वो ऐसा वैसा पेशेंस नहीं है, वो एक सक्सेस वाला पेशेंस है, वो कॉन्फिडेंस वाला पेशेंस है कि हाँ ये तो होगा ही, बस ये रास्ता मुझे तय करना है, मंजिल तो मेरे बिल्कुल सामने है। तो जब इंसान अपनी मंजिल को फिगर आउट कर लेता है ना कि उसको पढ़ना कहाँ है, उसका गोल क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है, तो फिर रास्ता जितना ही कठिन क्यों ना हो वो तय हो जाता है समहाउ। आपको वो मोटिवेशन या वो इंस्पिरेशन हर स्टेप पर मिलती रहती है जब कभी भी आप अपने आप को उस फेज में देख रहे होते जो आपने गलतियां की थी। एक पछतावा ही हम कहेंगे उसको। जब आप जितनी बार भी उस एक पर्टिकुलर से इवेंट को याद करोगे कि किस तरह से आप बेवकूफ़ बनाए गए हो, किस तरह से आपके इतने सारे एफर्ट्स वेस्ट गए हैं, जब आपको वो एहसास होता है ना हर बार हर स्टेप पर, तो आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी कि नहीं मैं इस पर्सन को माफ़ कर ही नहीं सकती, मैं कम बैक कर ही नहीं सकती। अगर उसको मैं चाहिए तो फिर उन्हें अवेकन होकर आना पड़ेगा और मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके आना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना, इस तरह का कॉन्फिडेंस मैं देख रही हूँ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स में। और यही आपकी एनर्जी बन रही है जो कि जस्टिस पर बेस्ड है, गोल्स पर बेस्ड है, क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। तो अगर आपकी ये एनर्जी बन रही है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन किस मैनर में हो सकता है ये हम देखते हैं। 5 of Swords, the Sun, Queen of Cups, Judgment, the High Priestess, the Magician, 9 of Swords, King of Wands and Page of Cups। तो ये बात भी मैंने आपको प्रीवियस शिफ्ट में बता दी थी कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक ऐसा प्रपोजल या फिर एक ऐसा फेज लेकर आ रहे हैं जहाँ पर ये आपको और जानना चाहेंगे और आपको और समझना चाहेंगे। ये तभी हो पाएगा कि आपको इन्हें इस हद तक फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा, इतना फ्रस्ट्रेट इन्हें करना पड़ेगा बाय जस्ट नॉट गिविंग योर एनर्जी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो। आपकी एक बिट ऑफ एनर्जी इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता भी नहीं है। कभी आप खुद को कंप्लीटली डिटैच करके देखना और कुछ समय बाद आपको कहीं से पता चल जाएगा कि इनकी क्या हालत हो रखी है आपके बगैर। और वो जब आप जान लोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे इस इंसान के लिए।
समझ रहे हो ना? तो इस हद तक इनको आपने इनके हाल पर छोड़ देना है कि ये फ्रस्ट्रेट हो जाए, और जब ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तब इन्हें वो अंदाज़ा अभी भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्हें अंदाज़ा नहीं है, बट ये कोशिशों में इस तरह से बने रहते हैं कि किसी तरह से आपका अटेंशन इनको मिल जाए, और ये स्टिल अपने चार्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने किन्हीं ट्रिक्स, जो ओल्ड ट्रिक्स हैं अभी आप पर वो पुराने हो चुके हैं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन ये हमेशा सोचते हैं कि कहीं से ये आपको कम बैक करवा लें, लेकिन आपको मानना नहीं है। आपको उस पुराने से फेज में री एंटर या लूप में री एंटर नहीं करना है। जब आपको सब कुछ पता है यहाँ पर क्या हुआ है ना, तो अब आप वापस जाओगे भी नहीं वैसे, अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि कुछ तो बहुत बड़ा झटका लगा है इस बार डिवाइन फेमिनिन्स को। तो उस पेन को याद रखना, वही पेन रहेगा आपको इंस्पायर करने के लिए, आपके गोल्स की तरफ आपको आगे बढ़ाने के लिए, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पुश करने के लिए कि इस कनेक्शन की अकाउंटेबिलिटी रखें और इस कनेक्शन पर कुछ करके दिखाएं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है। दिल कम टू यू टू गेट वन मोर चांस, जहाँ पर ये इस कनेक्शन को या तो ग्राउंड करना चाहेंगे या आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, अपनी वरीज को ये शेयर करेंगे आपसे कि ये किस तरह से फेयरफुल थे। वो जो कन्फेशन या फिर प्यार को एक्सेप्टेंस में लाना पहले तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत मुश्किल होता है। दे आर जस्ट फियरफुल ऑफ द रिजेक्शंस एंड अननोन सिनेरियोज, मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती ऐसी चीज़ को सोचकर ये परेशान रहा करते हैं। तो आपके पर्सन हो सकता है वो सारी बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने इतना वक्त लगाया क्यों, आखिर कि इनको क्या प्रॉब्लम हो गई थी, किस बात से ये डरे हुए थे, और इनको कितना मतलब समय लगा आप तक रीच आउट रखने में। ये सारी चीज़ें आपसे क्लैरिफाई करेंगे आपके पर्सन आकर, अगर आप इन्हें इस हद तक फ्रस्ट्रेट करते हो तो देखो, आप डिवाइन फेमिनिन हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो, ये हम सबको पता है, लेकिन आप कुछ वक्त के लिए इस अपने एलिमेंट को अपने पर्सन से छुपा लेना है। आई नो आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल हो, ये भी मैंने आपको प्रीवियस शिफ्ट में बताया था कि आप कितने अनकंडीशनल होते हो अपने पर्सन के लिए। तो ये वाला साइड जब आप हिडन रखोगे या गायब कर दोगे कम्प्लीटली, इस पर्सनैलिटी में आना ही नहीं है आपने, आपकी कमजोरियां भी होगी। आप सोचिए, बैठकर फिगर आउट कीजिए कि कब कब आप अपने पर्सन के लिए पिघलने लगते हो। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है इस दौरान, क्योंकि अगर आप फिर से पिघलने लग गए तो चांसेस आर देयर कि आप सेम ट्रैप या लूप में फंस सकते हो, और आपके पर्सन जितना इन्होंने रास्ता आपके तरफ बढ़ने के लिए तय किया है वो फिर से लौट जाएंगे। समझ रहे हो? और फिर से ये रनर बन जाएंगे और आपको चेजर बना देंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और प्लस अपनी इस वाली पर्सनालिटी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है, ताकि आप इवेंचुअली अपने पर्सन की तरफ से वो एक्शन को हासिल कर सकें। बट आपका मकसद हो सकता है किन्हीं गोल्स को लेकर है, तो मैं नहीं जानती कि आपके गोल्स क्या हैं इस जर्नी पर, या अपने लिए क्या गोल्स हैं। उन गोल्स पर आपका फोकस रहना चाहिए, रादर दैन कि ये कब आ रहे हैं, क्या कब नहीं आ रहे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। छोड़ दो उनको उनके हाल पर छोड़ दो, तभी ये फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर आप उनके बारे में सोच भी रहे हो ना, ये पता नहीं उन्होंने कितना रास्ता तय किया होगा, मेरी तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं, अगर बार बार आप उनके बारे में सोचकर परेशान होने लगोगे ना, तब भी आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। तो डेस्पिरेशन या वरीड या एंग्शियस वाली जो भी एनर्जी आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देते हो, वो उनके लिए एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप सब कुछ फिक्स कर लोगे तो फिर यस, योर पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग दैट एक्शन, जहाँ पर ये आपको इन्वाइट कर सकते हैं। दे विल जस्ट स्टार्ट गेटिंग टू नो यू बेटर। हमने गेटिंग टू नो ईच अदर वाला कार्ड देखा था, तो आप दोनों में जो भी चीज़ें एक तरह से हिडन हैं या फिर बस वो सटल वेज में थी, कभी कन्फेस नहीं हो पाई थी, तो ये एनर्जी जो है आपके पर्सन को पुश करेगी कि ये आपके सामने लाकर बताएं और एक दूसरे को और अच्छे से जान सके, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। ऐसी एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखते हो तो। ठीक है ना? आई होप मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस के तौर पर भी बताई हैं,
अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है और गाइडेंस रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।